नमस्कार, जय श्री श्याम। ठीक हो? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक अपनी तैयारी कर रही हूँ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य 10 क्लासेज पर, जो कि दिल से तुम्हारे साथ लगा हुआ है। और आज भी एक धमाकेदार क्लास बना रहा हूँ जिसमें कि आयत गिनना, वर्ग गिनना, त्रिभुज गिनना, एक प्रश्न हर सेट में आ रहा है और आया भी है। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक को देख लेना तो वहाँ से पेपर बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक छोटा सा तरीका बता दूंगा, उससे वहाँ गिन लेना। सबका तो फॉर्मूला होता नहीं, जिनका होता है वो बता दूंगा। अभी मैं आयत वर्ग कर रहा हूँ, उसके बाद त्रिभुज कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास बनाऊंगा नहीं, बस देख लेना, बात बन जाएगी भाई। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, करा दिया करो यार। क्यों मेरे यार कंजूसी कर रहे हो भाई? मेरी बहन भाई जो भी हैं भाई, करा दो यार, हेल्प कर दो। कौन से फर्क पड़ रहा तुम्हें पता नहीं भाई। चलो ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो भाई कर देना। देखो अब यहाँ आ जाते हैं आयत और वर्ग गिनना। तो देखो आयत और वर्ग, आयत कैसा होता है वो लिखा हुआ मैंने, समय ज़्यादा ना लगे इस वजह से मैंने पहले लिख रखा। मैं बनाऊंगा फिर करूंगा तो टाइम लगेगा, इसमें मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ये है आयत, ये है वर्ग। ये आयत है, ये वर्ग है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजा बराबर, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, इतनी बात तो तुम सब जानते होगे। और वर्ग और आयत में कंफ्यूजन जाता ना, थोड़ा वर्ग इधर उधर भी हो जाए तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब तुमको कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि आकृति पर ध्यान देना ज्यादा, कैसे होता ये समझना। देखो इसी में मैं तुम्हें आयत और वर्ग दोनों बता देता हूं, आयत भी और वर्ग भी दोनों क्लियर करते। तो चलो इससे पहले लिख लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 लिख सकते हो ना, आसान है बिल्कुल। छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा, देखते रहना बस। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनको पहले निकाल लो मैं आयत, तो इनको जोड़ लो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। कितने हो गए फिर से गिन लो। 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। ठीक, ऐसे जोड़ लिए। अब इनको ऐसा जोड़ लो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। ऐसे जोड़ लिए, ऐसे जोड़ लिए, 15 15 आ गए। अगर एक कम ज्यादा भी हो तो कोई समस्या ना है, उसे ही वही बताता हूं मैं। देखो तुम्हें तो इसकी 15 की 15 में गुणा कर लो, बस 15 गुणा 15 कर लो। आयत आ गए तुम्हारे 225, आयत आ गए 225। आसान है। अब वर्ग निकाल लेता हूं। देखो मैं वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे भाई, आयत निकालना आगे ना, ऐसा जोड़ो ऐसा जोड़ो, गुणा कर दो, आयत आ गई। वर्ग को आयत गिन सकते हैं पर आयत को वर्ग नहीं गिन सकते। अब मैं इसके वर्ग निकाल रहा हूं तुम्हारे। देखो ऐसे भी 5 है, ऐसे भी 5 है। ठीक है, तो क्या करूंगा, ऐसे 5 ऐसे 5, तो वर्ग कर लो बस। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। जोड़ दो इन्हें। 4 25 प्लस 16, 9 और 4 13 और 1 14। जोड़ो इन्हें, दिख रहा है ना। 6 और 4 10, 10 और 5 15। एक बचा, 2 और 1 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। फिर से जोड़ दे एक बार, 4 और 6 10 और 5 15, 5 एक बचा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो भाई आयत कितने हैं इसमें, 225। वर्ग कितने हैं इसमें, 55। समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, इसे करना मत भूला करो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 जल्दी करेंगे, थोड़ा मिटाता रहूंगा मैं साथ साथ। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2। अब इसमें भी आयत और वर्ग गिनेंगे हम। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3। पहले मैं आयत गिन लेता हूं। आयत गिनने क्या करें, वही ऐसे जोड़ो
ऐसे जोड़ो तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, यह है 15। अब ऐसे जोड़ूंगा 3 2 5 और 1 6, 15 की 6 में गुणा कर दो भाई, आया तो आगा, आया मजा। ठीक है, आसान है बिल्कुल भाई। 15 छिक्का 90 आयत हो गई। अब वर्ग निकालने, तो वर्ग निकालने के लिए देखो क्या करूंगा मैं, वर्ग निकालने को करूंगा मैं, अब ऐसे और ऐसे बराबर तो है नहीं, तो अब क्या करूंगा वर्ग निकालने, तो भाई इस 5 की 3 में गुणा करूंगा, 5 गुणा 3 बराबर 15, 4 की 2 में करूंगा, 4 दूनी 8, 3 की 1 में करूंगा, 3 एकम 1 3। ठीक है, 2 को छोड़ दो, अगर 2 ज्यादा भी है ना तो इधर को नहीं चलना, यहां से इधर को नहीं जाना, 1 पे आकर खत्म हो जाता है इस तरीके से, 1 पे आकर खत्म, कभी इधर चल दो, 1 से इधर नहीं जाना, बस 1 पे आकर खत्म कर देना सवाल। ठीक, इन्हें जोड़ दो, 15 और 8 23, 23 और 3 26। तो आयत कितने इसमें 90, वर्ग कितने इसमें 26। अगर तुमसे ये कह दे कि भाई वो तो कुछ भी पूछ सके, वो कह दे कि इसमें सिर्फ आयत कितने, सिर्फ आयत कितने, तो कुल आयत कितने 90, जिनमें वर्ग और आयत दोनों, तो इन 90 में से 26 घटा दियो, वो सिर्फ आयत निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले तो। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखो, अब की बार तुम्हारा सबका काम हो जाएगा भाई, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। तीसरे प्रश्न को करने से पहले मैं तुम्हें एक 5वां प्रश्न कराता हूं। इसमें आयत गिनना हो, इसमें भी आयत गिन रहे, इसमें आयत, वर्ग तो कोई बता देगा, वर्ग बताने किसी को क्या टेंशन है, 1 2 3 4 वर्ग है, छुट्टी, वर्ग नहीं बताने, आयत बताने। इसमें क्या बताने, इसमें आयत बताने हैं। तो 1 2 3 4 जोड़ दो इन्हें, 4 3 7 2 9 और 1 10। इसमें भाई आयत कितनी है 10 आयत है। कोई समस्या किसी को हो तो बता दो भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कितनी आयत है इसमें? 10 आयत है इसमें। अब करेंगे इस वाले प्रश्न को। हाँ, जब ये 10 गिन ली ना, तो अब इस वाले में कुछ गिनना मत, कुछ भी नहीं गिनना। इस 10 में सब कुछ आ गया, इस 10 में सब कुछ आ गया, कुछ गिनने की जरूरत नहीं है इसमें। कभी क्या होगा भैया एक बड़ा वाला तो रहेगा ना, इस 10 में सब कुछ यहां आ चुका। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। ले लो स्क्रीनशॉट, लो तो। प्रश्न नंबर 3 लिखो, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 जोड़ो, 4 3 7 2 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, अब इसे देख लो, गिन लिए 3 2 5 और 1 6, सॉरी यहां पर 6 लिखना हो गया। तो 10 और 10 20 और 6 26, तो इसमें सीधे सीधे हो गए। इस वाली लाइन में 10 हो गए और नहीं गिनना कुछ भी, इस लाइन में 6 हो गए, इस लाइन में 10 हो गए, 10 और 10 20 और 6 26 हो गए। अब 26 होने के बाद में हम ये देखेंगे कि कोई 2 से मिलकर तो नहीं बन रहा है, इनमें 2 से मिलकर तो नहीं बन रहा, क्योंकि इस लाइन के गिने मैंने, तो इस लाइन के गिने और इस लाइन के गिने, तो इनसे मिलकर भी तो बन सका। 26 साथ गिनेंगे, देखो ध्यान से समझना, 26 तक आ गया ना। ठीक है, आगे तो मिटा देता हूं मैंने। अब कॉमन देखो, कॉमन कैसे बनेंगे, 26 पहुंच चुके हो तुम, कॉमन कैसे बने करें, दोनों से मिलकर देखो। इस लाइन को इस लाइन में कुछ नहीं गिन सकता क्योंकि मैंने गिन लिए, इसमें 10 है, पर दोनों से मिलकर बनेगा। देखो ये रहा, देखो ध्यान से देखना, एक तो ये रहा, ये दोनों से मिलकर बना नहीं बना, 26 और 1 27 हो गए। अब जैसे जब ये नीचे से बना है 27 हो, तो ऊपर से भी ऐसे ही बना होगा एक, ऐसे 28। ठीक, और एक ये पूरा होगा, तो कितने इसमें 29। हर प्रश्न ये पेपर में आया हुआ है, एक बात और बता दूं, हर प्रश्न पेपर में आया हुआ प्रश्न है ना। सवाल नंबर 4, ठीक है, 4 करते हैं भाई। 1 2
3, आयत निकाल लो इसमें भी, आयत, क्योंकि आयत पे प्रश्न ज्यादा बनते हैं। और 1 2, 3 2 5 और 1 6 तो इसमें आ गए, 2 और 1 3 इसमें आ गए। अब ये देखेंगे हम कॉमन कितने हैं, दोनों से मिलकर क्या बनना कॉमन वाला। देखो इसमें गिन लिए मैंने, इसमें गिन लिए, अब दोनों को मिलाकर तो नहीं बन रहा कुछ, तो 6 और 3 9 बन गए ना। और देखो मिला क्या बन रहा, मिलाकर देखें ध्यान से, एक तो ये बन गया भाई, देखो दोनों से मिलकर बन रहा है, नीचे वाले से भी और ऊपर वाले से। 6 और 3 9 और 1 10 हो गया, और 1 ये रहा 11 हो गए, और 1 पूरा हो गया, कितने हो गए 12। तो इसमें कितने 12। ठीक है। सवाल नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम। एक देखो इन वालों में एक भाषा शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 2 3 4 जोड़ो, 4 3 7 2 9 और 1 10, ऐसा हो गए 10। 4 3 7 2 9, ऐसा मत करना कि एक जोड़ दो, अब भी नहीं भाई, एक तो यहां जुड़ गया ना, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये हो गए, एक जुड़ गया। 4 3 7 2 9 जोड़ना है बस, कभी एक को यहां भी जोड़ दो, तो 10 ऐसा हो गया, 9 ऐसा हो गया, तो कुल कितने हो गए 19 हो गए। लगा दो लाइक, क्यों कंजूसी करनी, जब अगला वाला मेहनत करता है आपके लिए तो आपको भी तो कुछ हक बनता होगा ना, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इसमें वर्ग बताने हैं भाई, क्या बताने, वर्ग। तो वर्ग बताने की मैंने तुम्हें तरीका बताया। अब क्या होगा भैया, वो तो सीधे सीधा ये चौंची कहां निकल रहा मत समझो को, अंदर देखो, इन्हें मिटा कर देखो, 1 2 3 1 2 3, 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, तो वर्ग कर दो। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, कितने हो गए 9 और 4 13, 13 और 1 9 और 4 13 14 हो गए ना। अंदर अंदर में इसमें 14 हो गए, इसमें अंदर अंदर में वर्ग ऐसे गिनने सिखाए ना मैंने भाई, आयत में जोड़ो जोड़ो गुणा कर दो, वर्ग में अंदर अंदर से गिनूंगा, तो अंदर अंदर कितने हो गए इसमें, इसके अंदर 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 इसमें 14 बन गए। 14 के बाहर देखूंगा, 14 में 1 ये रहा 15 16 17 18, तो इसमें कितने 18 वर्ग है, कुल कितने 18 वर्ग। इसमें वर्ग गिनेंगे हम, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 वर्ग गिनने ना, तो वर्ग कर दो। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, जोड़ो इन्हें, 16 और 4 20, 20 और 9 29 और 1 30, तो भाई अंदर अंदर आ गए, 30 तो इसके अंदर अंदर है, इसमें पूरे में 30 है, ठीक है। अब 30 से 31 32 33 34 हो गई। अब देखो कॉमन तो ना बन रहा, तो देखो ये बनना, एक तो ये बनना 35 और एक ये बनना 36, कितने हैं इसमें टोटल 36। ये हो गए वर्ग और आयत। अब गिनते हैं त्रिभुज। त्रिभुज गिनना, आयत और वर्ग के बाद में अब त्रिभुज गिनते हैं। त्रिभुज कैसे गिनेंगे, कुछ की तो ट्रिक होती है, कुछ की ट्रिक नहीं होती, तो सब चीज बता दूंगा, देखो आराम से। देखो इन वाले सवालों में क्या करते हैं, त्रिभुज वालों में ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5, इन्हें जोड़ लो, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, कितने त्रिभुज है इसमें 15 त्रिभुज है। लिखो गिनते और जोड़ दो बस। इसे देखो, इसमें कई बार कटिंग हो रही है ना, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, जोड़ो इन्हें, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 3 18 और 2 20 और 1 21, यहां तो 21 आ गए। अब इन्हें भी जोड़ो, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10,
1 2 3, 3 2 3 है, 3 2 5 और 1 6। समझ लेना, जितनी भी लाइन है उनमें 1 से शुरू करो, गिनती लास्ट कर दो, 1 से शुरू करो, लास्ट सब जोड़ दो। अब इन सबको जोड़ दो, 21 और 10 31, 31 और 6 37। इसमें 37 त्रिभुज है। इसमें देखो ऐसे ना होगा, ऐसे ना होगा, ऐसे, तो इसमें कुछ नहीं, लाइन गिन लो 1 2 3 4, इसमें 4 त्रिभुज है। ले लो इसके शॉर्ट, इसका बेटा का आगे चलते हैं फिर उस वाले में। देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में है त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के लिख लेना, नोट कर लेना, अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो 4 त्रिभुज बढ़ जाते हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आगा तो 4 त्रिभुज बढ़ जाएंगे भाई मेरे। देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4 त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज 4 त्रिभुज, और एक बड़ा वाला त्रिभुज। देखो ऐसे यहां लिख रहा हूं मैं, ये रहा, देखो एक आकृति है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4 त्रिभुज बढ़ गए। ये 4 तो अंदर हो गए, कैसे हो गए 4? देखो भाई एक त्रिभुज है, इसे एक त्रिभुज है, एक ही होगा, इसके अंदर देखो 4 आएंगे। अब एक होगा ना, 2 3 और 1 तेरा 4। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4 त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, कितने हो गए? 5 हो गए। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4 तो ये हो गए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4 ही होगा, एक बड़ा वाला त्रिभुज पहला वाला, कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 1 9 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज है इसमें? 9 त्रिभुज है इसमें। प्रश्न नंबर 5, इसमें गिन लो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4 त्रिभुज, चाहे तो ऐसा गिन लो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे ऐसे गिन लो, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, और एक बड़ा वाला 1 और एक ये वाला, जोड़ो 3 तिया 9, 9 और 1 10 और 1 11। तो कितने त्रिभुज है इसमें? 11 त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, आसान सा है, लिख लो इसके अंदर। ऐसी आकृति में करना, कभी सब में ही ऐसी कर दो। 2 3 4 5 6 7 8, जल्दी करा रहा हूं भाई, समय तुम्हारा कम लगा इस वजह से, नहीं कोई बात ज्यादा फालतू बंड की बेकार की बात। लिख दिया, 8 हो गए, 8 का दूना कर दो, 16 त्रिभुज है इसमें। कितने त्रिभुज है? 16 त्रिभुज है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, बाद में देख लेते हैं, इनको भूल जाते हैं तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, 7 में देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दूना 16 तो यहां पे हो गए, 16 हो गए। अब 1 और 2, 2 और 1 3 यहां हो गए, 3। अब इसके अंदर मैंने सारे गिन लिए, इसके अंदर की कहानी खत्म, और ये वाले मैंने गिन लिए, ये वाले। अब देखो कुछ कॉमन तो नहीं बन रहा, कौन बने? कौन सा? ये वाला देखो, एक तो ये होगा और एक ये होगा, तो कितने हो गए? 2, 2 और जोड़ दो, 16 और 3 19, 19 और 2, इसमें 21 त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 8, 8 में गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दूना 16 तो सीधे सीधे हो गए, 1 और 2 3 ही हो गए, 16 और 3 19 हो गए, 19 में 1 और 1 ये हो गए 2, 16 3 19, 19 और 2 21 हो गए भाई। अब तक 21 तक तो कोई टेंशन हमें आई नहीं। अब कॉमन गिनेंगे, तो कॉमन वही पहले वाले गिन लो पहले तो। एक तो ये होगा, देखो कितने हो गए? 16 3 19 21, 21 और 1 22 ही हो गए, 22, 1 ही हो गया, 23 हो गया, 23 और देखो 1 ही हो गया, ये हो गया, ठीक। 24 1 ही होगा, 25 और देखो 1 ही होगा, ये वाला 26 1 ही होगा, 27। कितने त्रिभुज हो गए? फिर से गिनो एक बार, 16 3 19 और 2 21, 21 और 1 22, 23 24 25 26 27। अरे सॉरी, एक पूरा अब तो हो गया,
ये पूरा हो गया। कितना हो गया? 28 त्रिभुज है इसमें। प्रश्न नंबर 9, इसे मिटा देता हूं। ठीक है भाई, ये सभी प्रश्न किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो रिपीट ना हुआ हो। तो मैंने वही प्रश्न ले गया हूं जो रिपीट हुए हैं, और तुम्हारे समझ में आ रहे होंगे आशा करता हूं। और कमेंट करके बता दिया करो कोई किसी तरह की समस्या हो भाई। मेरे नए बालक जितने मुझसे जुड़ रहे हैं बता देना भाई, मेरा जैसा आप बोलोगे ऐसा हो जाएगा। और थोड़ा सपोर्ट कर दो, सब काम सही हो जाएंगे। बट अब इसको देखते हैं, इसको बना देखो, इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं। इन सब मैंने बोला त्रिभुज में सभी की कोई ट्रिक नहीं होती है। देखो मैं सबकी तरह झूठ नहीं बोलने वाला, कुछ की ट्रिक होती है, कुछ गिनने ही पड़ते हैं भाई। ठीक है, बहकाने वाली बात कुछ नहीं यहाँ पे। तो ऐसे गिनेंगे हम। कितने हो गए? 1 हो गया, गिनते रहे ना, 1 हो गया। अब कितने हो गए? 3। भाई 1 ये बनेगा और 1 ये बनेगा। कितने हो गए? 3 हो गए। 3। अब ऐसा गिनो, 3 और 1 4 और 1 5, 5 हो गए। 5 से अब ऐसा गिना, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। मार दो चिक। कितने त्रिभुज है इसमें? 8 त्रिभुज है इसमें, 8। प्रश्न नंबर 10, इसमें देखते हैं। 1 हो गया, 3 ये कर दो, 3 हो गए। 3 कितने हो गए हमें? जल्दी बताओ फिर। क्या सॉरी 3 हो गए ना, तो 3 और 1 4 और 1 5 हो गए भाई। 5 हो गए ना अब तक? ठीक है, चलो गिनते हैं। 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8 8 हो गए अब तक। ठीक, आगे गिनता हूं। 8 हो गए, 8 और 1 9 9 और 1 10 10 और 1 11। और कोई बन रहा है इसमें? क्या बन रहा है? 11 और 1 12 है। 12 हो गए अब तक। और देखता हूं इस लाइन को, ये लाइन चाहिए हर लाइन में। 12 हो गए ना, 12 और 1 13। देख लेना, कई बार घुमा रहा हूं। 13 13 और 1 14 14 हो गए। 14 और 1 15 15 और 1 16 16 त्रिभुज है इसमें। कितने त्रिभुज है इसमें? 16 त्रिभुज है इसमें भाई। इसमें गिन लो भाई। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसमें 7 त्रिभुज, ये भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, त्रिभुज गिनने की आकृति समझ आई हो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट ठोकते रहा करो दबा के। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भर्ती 100% टॉप का है। ठीक है, और घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आपका 100% आपका काम हो जाएगा। मैं कभी ये नहीं कहूँ होगा नहीं, मैं कह रहा हूं आपका हो जाएगा। बस घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। जितनी तैयार है बहुत है, बहुत 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 है। कर दोगे भाई आपका, तुम दिख रहा, छा जाओगे। ठीक है, जय